नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा यादव आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन टॉक विद शोभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल हर तरफ केंद्र सरकार का एक अभियान हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा हो रही है। आपने भी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। आजकल समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में भी इस अभियान से संबंधित खबरें लगातार आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है मोदी सरकार का हर घर तिरंगा अभियान, इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, इसकी समयावधि कब से कब तक है। साथ ही हम जानेंगे कि भारतीय ध्वज का इतिहास क्या है, भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अधिकार कब मिला, तिरंगा फहराने के नियम क्या क्या हैं और फ्लैग कोड में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है हर घर तिरंगा अभियान। दोस्तों, मोदी सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत इन 3 दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। तिरंगे की बिक्री सही से हो सके, इसके लिए 1 अगस्त से 1 करोड़ 60 लाख पोस्ट ऑफिसों पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जाएगी। अब आप अपने घरों पर 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने फ्लैग कोड 2002 में कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। पहले तिरंगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। हालांकि घर पर तिरंगा फहराने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है, वरना जाने अनजाने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी हो सकता है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि जब आप घर पर तिरंगा फहराएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो झुका हुआ ना हो, वो ज़मीन से टच ना हो रहा हो। दूसरी बात, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया और सबसे नीचे हरा रंग होना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऊपर हरा और नीचे केसरिया रंग नहीं होना चाहिए। झंडे पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। तिरंगे को किसी ड्रेस या यूनिफॉर्म के किसी हिस्से में भी लगाने की मनाही है। ना ही किसी रुमाल, तकिया या नैपकिन में तिरंगे की डिजाइन होनी चाहिए। तिरंगे के साइज को लेकर कोई नियम नहीं है, बस इतना आवश्यक है कि तिरंगा आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। दोस्तों, हम तिरंगे का इतिहास भी जान लेते हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तिरंगे को उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया यानी कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच के भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद भी तिरंगे को ही राष्ट्रीय ध्वज माना गया। तिरंगे को स्वतंत्रता सेनानी और मशहूर डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया नायडू ने डिज़ाइन किया था। उन्होंने करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज की बहुत गहराई से रिसर्च की थी और फिर जाके उन्होंने तिरंगे को डिज़ाइन किया। आज़ादी के बाद आम लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तिरंगा फहराना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस फैसले के बाद पीडी सोनाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। 2002 में फ्लैग कोड यानी कि ध्वज संहिता आई, जिसमें आम नागरिकों को भी तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है। तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि इसे आप अपने वाहन पर लगाकर घूम सकें। अगर आप घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं और वो किसी कारण से फट जाता है या पुराना हो जाता है, तो उसे सम्मानित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। भारतीय कानून संहिता के तहत अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसे 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि इस वीडियो के तहत मैंने आपको हर घर तिरंगा अभियान बहुत अच्छे से बताया होगा। आपको समझ में ये चीज़ बहुत अच्छे से आई होंगी। साथ में मैंने जो इतिहास बताया वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे हिसाब से अगर जब तिरंगे की बात की जानी चाहिए तो उसके इतिहास की भी बात करना आवश्यक है। अंत में मैं ये कहूँगी कि जो मोदी सरकार का हर घर तिरंगा अभियान है, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने का। और हमें लगता है कि मुझे लगता है स्पेशली, ये आपको भी लगता होगा कि ये एक सुनहरा अवसर है अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने का। तो आप सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।